चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण से क्रिया यानी वर्ब। क्रिया का अर्थ होता है कि काम करना। इसकी परिभाषा को देखते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे में है आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, सोना इत्यादि, ये सब क्रिया है। उदाहरण में देखते हैं। वह आता है, हवा बह रही है, सोहन पढ़ रहा है। इसमें क्रिया हो रहा है, सोहन पढ़ रहा है, हवा बह रही है, वह आ रहा है। आगे है क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द है जिसका रूप काल, लिंग और वचन के अनुसार बदलते रहते हैं। क्रिया व्याकरण का मतलब एक विकारी शब्द है जिसका रूप काल, लिंग और वचन के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे में वचन के अनुसार देखते हैं तो वह पढ़ रहा है, इसमें एक वचन है। वे लोग पढ़ रहे हैं, इसमें बहुवचन। लिंग के अनुसार देखते हैं तो वह पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है या खा रही है या चल रही है, दौड़ रही है, इसमें लिंग यानी लड़की है। काल, वह पढ़ रहा है, वे लोग पढ़ रहे हैं। आगे है धातु। तो जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण हो उसे धातु कहते हैं। यानी मूल शब्द जैसे में पढ़, लिख, चल, गा, सो, ये सब मूल शब्द हैं और उसमें ना लगा दिया जाए तो क्रिया होता है। मतलब जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण हो उसे धातु कहते हैं। जैसे में पढ़, लिख, चल, दौड़, सो, गा, रो इत्यादि, ये सब मूल धातु हैं। नोट में दिया है धातु के अंत में ना लगाकर या जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे है पढ़ प्लस ना। पढ़ क्या धातु है, अन्ना क्रिया है यानी पढ़ना। लिख धातु है, दौड़ धातु है, इसमें ना लगा दिया जाता है तो ये क्रिया बन जाती है। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना क्रिया है। धातु के प्रकार, तो धातु के 4 प्रकार होते हैं। पहला है मूल धातु। यह धातु स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं होती। यह धातु स्वतंत्र होता है तथा किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं होता है। जैसे में खा, पढ़, लिख, जा, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, खुद है, इसे इत्यादि। अगला है सामान्य धातु। दूसरा सामान्य धातु है मूल धातु में ना लगाकर सामान्य धातु बनाया जाता है। यानी मूल धातु जो है खा, लिख, पढ़, चल, सो, ये मूल धातु है, उस पे ना लगाकर सामान्य धातु बनाई जाती है। जैसे में सो मूल धातु है, इसमें ना लगा दिया जाए, सोना सामान्य धातु बन जाता है। रो, दौड़, ये सब मूल धातु, इसमें ना लगाकर सामान्य धातु बनाया जाता है। तीसरा है हमारा व्युत्पन्न धातु। मूल धातु में किसी प्रत्यय लगने से या किसी दूसरे कारण से जो परिवर्तन होता है उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। इसमें मूल धातु में किसी प्रत्यय लग जाए या किसी दूसरे कारणवश इसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे में दौड़वाना, चलवाना, लिखवाना, इसमें वाना प्रत्यय है। दौड़वाना में वाना प्रत्यय, चलवाना में वाना प्रत्यय, लिखवाना में वाना प्रत्यय है, इसमें परिवर्तन हो रहा है तो उसे ही व्युत्पन्न धातु कहते हैं। चौथा यौगिक धातु। जो धातु किसी प्रत्यय के युग से बनते हैं उसे यौगिक धातु कहते हैं। यानी जो प्रत्यय के युग से बने उसे यौगिक धातु कहते हैं। जैसे में सुना, ना पढ़ते हैं, बोला, बोला में ला पढ़ते हैं, दौड़ा, दौड़ा में दौड़ा पढ़ते हैं, सोया, या में या प्रत्यय है। ये सब यौगिक धातु है, इसमें प्रत्यय के युग से बनते हैं। आगे है क्रिया के भेद। तो क्रिया के मुख्य 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में इसमें कर्म नहीं होता है और सकर्मक क्रिया में इसमें क्रिया या कर्म होता है। इसका डिफिनेशन देखते हैं। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म हो यानी कर्म हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में वह पढ़ रहा है, इसमें कर्म हो रहा है, क्रिया हो रहा है, यानी काम का बात किया जा रहा है, इसमें काम हो रहा है। वे हंस रहे हैं, वह खा रहा है,
में काम क्या हो रहा है कि वह खा रहा है। आगे है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में इसमें कर्म यानी काम हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में वह किताब पढ़ता है, बच्चे खाना खा रहे हैं, सीता खेल रही है। इसमें काम का बोध हो रहा है। आगे सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया, तीसरा पूर्ण क्रिया। एक कर्मक क्रिया इसमें एक क्रिया होता है, द्विकर्मक क्रिया में इसमें 2 क्रिया होता है और पूर्ण क्रिया में इसमें पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता कि अर्थ या क्रिया हो। सकर्मक क्रिया के डिफिनेशन का पहला है एकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में केवल एक ही कर्म हो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें इसमें एक ही कर्म हो यानी काम का एक ही काम किया जा रहा है उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में वह रोटी खाता है, इसमें एक क्रिया हो रहा है, वह टीवी देखता है, इसमें भी एक क्रिया हो रहा है, उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे दूसरा द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में 2 कर्म हो यानी जिस क्रिया में 2 काम हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें एक साथ 2 काम होता है। इसमें नर्स रोगी को दवा पिलाती है, इसमें रोगी और दवा 2 काम हो रहा है। वह अपने पापा के साथ बाजार जाता है, इसमें पापा और बाजार 2 काम हो रहा है एक साथ। राधा अपनी बहन के साथ खाना बनाती है, इसमें खाना और बहन दोनों द्विकर्म